साथियों, स्वागत है फिर से कोई दूसरे पॉइंट पर। साथियों, प्रैक्टिस साइड आज का हमारा होने वाला है 37 हमने अपना कंप्लीट कर लिया यूपीएसआई मूल विधि। ठीक है साथियों, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। नया चैनल है, आपकी इसकी सपोर्ट को बहुत जरूरत है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। लोकहितवाद पर प्रशासनिक अधिकारों को है अधिकारित है, यह कथन कैसा है? ठीक है, सत्य है या फिर कैसा है? तो पहले का डी हो जाएगा, न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है यह कथन। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे कि साइबर अपराध के नाम से किसको जाना जाता है? तो दूसरे का हमारा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी को जाना जाता है। और तीसरा पढ़ेंगे, तीसरा कह रहा है कि साइबर अपराध इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकेगा? तो तीसरे का हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, साइबर कैफे करेगा। चौथा पढ़ेंगे कि सूचना तकनीकी साइबर लॉ अधिनियम की किस धारा के अपराध कारित करने पर 5 लाख जुर्माना प्रावधानित है? तो चौथे कौन सा हो जाएगा? चौथे का डी हो जाएगा, धारा 65 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है, 5 कह रहा है हमारा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर से संबंधित नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति कौन सी है? तो पांचवे कौन सा हो जाएगा? पांचवे का सी हो जाएगा, धारा 15 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा बनाई अपने जाने प्रक्रिया अधिनियम की धारा में पाई जाती है? तो 6 का कौन सा हो जाएगा? 6 का सी हो जाएगा, धारा 9 हो जाएगा। सातवां पढ़ेंगे कि कोई लोक सेवा जो आपराधिक आचरण करेगा वह दंडनीय होगा। ठीक है, तो सातवें क्या हो जाएगा? सातवें का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 वर्ष से कम तथा 7 वर्ष से अधिक कारावास से। आठवें पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि आयकर अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत एक फर्म को पंजीकृत करने के लिए नियम व शर्तें उल्लिखित हैं? ठीक है, तो आठवें क्या हो जाएगा? आठवें का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सी हो जाएगा, धारा 184 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का कह रहा है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन में कह रहा है 9 कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि है। तो 9वें का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। 10वें पढ़ेंगे कि सार्वजनिक प्राधिकरणों को सूचना के प्रकटन का दायित्व सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अनिवार्य है। 10वें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, धारा 5 हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का कह रहा है कि आयोग द्वारा मानवाधिकार की विश्वव्यापी घोषणा को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंगीकृत किया गया है। तो 11 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 2 जनवरी 1950 हो जाएगा। अगर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 का कह रहा है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? तो 12 का क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा। 13 पढ़ेंगे कि भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव कौन है? तो 13 का कौन सा हो जाएगा? 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमजीत सिंह हो जाएगा। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 कि अनुसूची की प्रविष्टियों में परिवर्तन करने की शक्ति है। तो 14 क्या हो जाएगा? 14 का डी हो जाएगा, केंद्रीय केंद्रीय सरकार को हो जाएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कलेक्टरेट की शक्तियां वर्णित है। तो 15 कौन सा हो जाएगा? 15 का डी हो जाएगा, धारा 27 हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधान है कि किसी केंद्रीय अधिकारी अथवा केंद्र राज्य के खिलाफ न्यायालय बिना सूचना के अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकता। न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने व परिवाद ग्रहण से पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। तो 16 का हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 75 दिन भीतर हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे 17 कि इस संकेत का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो 17 का हो जाएगा, ए हो जाएगा, आगे तेजी गति यातायात है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 का कह रहा है, 18 कह रहा है कि बड़े शहरों में यातायात में समुचित कार्यान्वयन के किसी व्यवस्था पूर्वालिक रूप से की जा रही है। तो 18 में कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, होम गार्ड्स हो जाएगा। 19 देखेंगे कि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत क्षतिग्रस्त अथवा बेकार वाहनों का पंजीकरण रद्द किया जाना उबंधित है। तो 19 का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, धारा 56 हो जाएगा। आगे देखेंगे, 20 का कह रहा है कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में शारीरिक दंड वर्णित है? तो 20 का क्या हो जाएगा? 20 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 80 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? धारा हमारा 80 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 21 पढ़ेंगे कि कुछ अपराधों की इत्तला का जनता द्वारा दिया जाना उबंधित है। ठीक है, तो 21 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा? डी हो जाएगा, धारा 47 हो जाएगा। देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 का कह रहा है कि मानहानि के लिए दंड किस धारा के अंतर्गत वर्णित है?
तो 22 का क्या हो जाएगा? 22 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। धारा 400 भारतीय दंड संहिता हो जाएगा। आगे देखेंगे 23 का कह रहा है कि किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जाने हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना या उससे बना रहना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? तो 23 का क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। कौन सी धारा विकृचित व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं मानती? तो 24 का हो जाएगा। 24 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धारा 83 हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भय परिक्तिकारक सिद्धांत के संबंधित है? ठीक है, तो 25 का क्या हो जाएगा? 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपराध को इस बात का ज्ञान रहता है कि यदि वह विधि का उल्लंघन करता है तो दंडित किया जा सकता है। 26 पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्र राज्य और राज्य सरकार को निषेध का आदेश देने की शक्ति देती है? तो 26 का क्या हो जाएगा? 26 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। धारा 9 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। 27 कह रहा है हमारा कि वर्तमान आयकर अधिनियम लागू कब हुआ था? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/8/1963 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 28वां कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत आश्रय गृह प्रदान किए जाने का प्रावधान है। तो 28 का हो जाएगा। 28 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धारा 9 हो जाएगा। 29 पढ़ेंगे अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की किस धारा के अधीन वेश्यावृत्ति के उपार्जन का जीवन निर्वहन के लिए दंड का प्रावधान है? तो 29 का कौन सा हो जाएगा? 29 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धारा 5 का 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का कह रहा है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का किस उद्देश्य के लिए अधिनियमित किया गया है? तो 30 का हो जाएगा। 30 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दहेज का देना न लेना प्रतिषिद्ध करने के लिए। 31 पढ़ेंगे कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में विधित का उल्लंघन करने वाला बालक परिभाषित है? तो 31 का कौन सा हो जाएगा? 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धारा 2 का 14 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32। लैंगिक हमले से पीड़ित बच्चों के कथन को अभिलिखित करने वाले अधिकारी का स्तर अन्यून नहीं होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 32 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? निरीक्षित पुलिस हो जाएगा। आगे 33 पढ़ेंगे। 33 का कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजन की परिभाषा दी गई है। तो 33 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 का ए हो जाएगा। 34 पढ़ेंगे कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत मोटर वाहन के स्वामी द्वारा वाहनों का पंजीकरण रद्द किया जाना उपबंधित है। तो 34 में हो जाएगा, बी हो जाएगा। धारा 56 में है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 का कह रहा है कि वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत अपराध का विचारण कौन कर सकेगा? तो 35 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, महानगर मजिस्ट्रेट। आगे देखेंगे 36 का कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 138 संबंधित है किससे? तो 36 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सह अभियुक्ति से। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 का कह रहा है, 37 कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में करेंसी नोटों की कूटरक्षा किस धारा के दंडनीय है? तो 37 का हमारा डी हो जाएगा। धारा 179 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा के तहत मिथ्या साक्ष्य देना दंडनीय है? तो क्या हो जाएगा इसका? 38 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, 229 हो जाएगा। आगे देखेंगे वो क्या कह रहा है 39 क्वेश्चन में 39 कह रहा है हमारा कि भारतीय न्याय संहिता सुरक्षा 2023 की किस धारा में सेशन न्यायालय द्वारा अपराधों का संज्ञान वर्णित है? तो 39 का ए हो जाएगा। धारा 210 हो जाएगा। 40 पढ़ेंगे कि भारतीय नारी सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में यह उल्लिखित है कि न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है? 40 का ए हो जाएगा। धारा 238 हो जाएगा। सातवीं प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ।